नमस्कार, खबर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष जैन। आज गुरुवार है और हम एक बार फिर लाए हैं आपके लिए दादाजी धूनीवालों पर विशेष श्रृंखला। दादाजी धूनीवालों की अलौकिक लीलाओं पर आधारित यह विशेष अंक। पिछले अंकों में हमने आपको कभी साईंखेड़ा, कभी होशंगाबाद की लीलाओं के बारे में बताया। आज भी हम चर्चा करेंगे ऐसी ही एक लीला की, जिसमें एक लीला बड़े दादाजी यानी केशवानंद जी महाराज से जुड़ी है, तो एक लीला छोटे दादाजी हरिहर भोले भगवान से जुड़ी है, जो उन्होंने खंडवा में बताई थी। क्या है दादाजी महाराज की लीला, आइए देखते हैं विस्तार से। वाले मेरे हरिहर वाले भोले भाले दादाजी खंडवा वाले, दादा धुनी वाले मेरे हरिहर वाले भोले भाले दादाजी खंडवा वाले। आइए एक बार फिर बात करते हैं दादाजी धूनीवालों की अलौकिक अलमस्त लीलाओं की। बात 1901 के दरमियान की है। दादाजी धूनीवाले शंकर अवतार के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। एक बार गाडरवाड़ा के 3 व्यक्ति, एक वकील, एक वैद्य और एक मास्टर जी, दादाजी की परीक्षा लेने के लिए पेड़े, पारा और 5 गुलाब के फूल लेकर साईंखेड़ा आए। वे जानना चाहते थे कि दादाजी अंतर्यामी हैं अथवा नहीं, अविनाशी शंकर के स्वरूपा हैं या नहीं। वे दादाजी के समक्ष पहुंचे तो दादाजी महाराज स्वयं बोल पड़े। मुस्कुराकर उन्होंने कहा, अरे मास्टर साहब, तुम हमारे लिए फूल लाए हो, देते क्यों नहीं? मास्टर साहब हतप्रत रह गए। अब दादाजी ने वकील साहब से पेड़े मांग लिए। वकील साहब भी अवाक रह गए। तभी दादाजी ने वैद्य जी से पारे की शीशी मांगी और पूरा पारा हंसते हंसते पी गए। श्री दादाजी धूनीवाले महाराज की परीक्षा लेने आए तीनों ज्ञानी शर्मसार हो गए। दादाजी ने बिना कुछ कहे अपने अंतर्यामी होने का प्रणाम दे दिया। पारा पीकर साबित कर दिया कि वे शिव स्वरूपा हैं, वे शंकर अवतार हैं। साईंखेड़ा की यह घटना बरसों बाद भी भक्तों के बीच उदाहरण के साथ चर्चा में रहती है। दादाजी ने अपने संपूर्ण जीवन में कभी आडंबर नहीं रचा। उनकी अपनी गृहस्थी में सिर्फ डंडा, चिमटा, जलपात्र और कंबल मात्र था। जहां ठहरे वहां धूनी रमाई। एक आदत छत भी उन्होंने खुद के लिए नहीं बनाई। वे सदा भक्तों की पीड़ा हरते रहे, दुख दर्द बांटते रहे। भक्तों में टिक्कर चटनी प्रसाद के रूप में बांटते रहे। अलमस्त संत के रूप में दुनिया को हमेशा देता रहे। लेना न सीखा, न किसी से कभी कुछ लिया। दादाजी की लीलाओं की यदि हम विस्तार से चर्चा करें तो न केवल बड़े दादाजी धूनीवाले बल्कि उनके उत्तराधिकारी छोटे दादाजी महाराज की लीलाएं भी बड़ी अलौकिक थीं। एक बार खंडवा की घटना है, साल 1941 की बात है। दादाजी दरबार में भक्त अर्जी लगाते थे, निदान पाते थे। उस दौरान खंडवा में बारिश की लंबी खेच होने से लोग परेशान थे। उस समय के नामी वकील सुब्बा राव की पत्नी दादाजी दरबार में आई और छोटे दादाजी महाराज दरबार के पीछे आंवले के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वो महिला वहां पहुंची और काफी शिकवा शिकायत की। कहने लगी, अगर आप भगवान हो तो हमारी सुनो। खंडवा में बारिश नहीं हो रही और आप यहाँ शांति से बैठे हो, लोग परेशान हो रहे हैं, त्राही त्राही मची है। जी महाराज ने यह बात बोली कि मैं तो सन्यासी हूं, मैं क्या कर सकता हूं? ज्यादा ही है तो जा 2 आने का गुलाल और 8 आने का सिंदूर ले आ। महिला तो शिकायत करके लौट आई, मगर दादाजी ने वहीं बैठे बैठे हवन किया और देखते ही देखते साल 1941 की उस तारीख को इतनी बारिश हुई कि वह महिला अपने घर तक भी नहीं पहुंच पाई। पूरे 3 दिन तक खंडवा में घनघोर बारिश हुई। दादाजी महाराज पूरे समय खुले आकाश में उसी तख्त पर बैठे रहे। दादाजी दरबार में बरसों से ये रीत चली आ रही है कि गुरु पूर्णिमा पर शहर में पानी अवश्य बरसता है, चाहे मानसून अनिश्चित हो, फिर भी दादाजी की पूर्णिमा पर बारिश जरूर होती है, जिसे खंडवा की जनता शुभ मानती है। इससे स्वयं सेवकों का उत्साह भी दुगना हो जाता है। ये दादाजी धूनीवालों की लीला है, छोटे दादाजी महाराज की लीला है। मेरे दादाजी धूनीवाले, मेरे हरिहर जी भोले भाले,
दर्शन तो हमें दो। तो ये था हमारा आज का 15वां अंक। दादाजी धूनीवालों को लेकर इस श्रृंखला में हम आपके बीच लगातार रूबरू हो रहे हैं कि दादाजी महाराज की लीलाएं क्या हैं, उनकी अलमस्त लीलाएं क्या हैं। अगले गुरुवार हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नई श्रृंखला के साथ, एक नई लीला के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खबर भारत के इस धारावाहिक को लाइक करें, अपने मित्रों को, इष्ट मित्रों को, परिवारजनों को और दादाजी भक्तों को यह धारावाहिक अवश्य शेयर करें। अगले वक्त फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री दादाजी की।